एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, कबीर। वो बहुत गरीब था, इतना गरीब कि ज्यादातर दिनों उसकी जेबें बिल्कुल खाली रहती थीं। उसके जूतों में छेद थे, स्कूल बैग फटा हुआ था और कई बार तो वो भूखा ही सो जाता था। लेकिन कबीर के अंदर एक चीज थी जो कोई नहीं देख सकता था, उसका सपना। वो कुछ बड़ा करना चाहता था, ऐसा जो उसकी और उसके परिवार की किस्मत बदल दे। पर जब भी कबीर अपने सपनों की बात करता, लोग हंसते। वे कहते, अरे खाली जेब वाला लड़का बड़े सपने देखता है, पहले अगले दिन की रोटी के बारे में सोचो। उनकी बातें कबीर को चुभती थीं, पर उसके दिल में एक विश्वास था कि उसका भविष्य उसकी गरीबी से बड़ा है। एक शाम कबीर उदास होकर नदी किनारे बैठा था। तभी वहां से एक बुजुर्ग ज्ञानी व्यक्ति गुजरे, गुरुजी। उन्होंने पूछा, बेटा क्यों इतना परेशान हो? कबीर बोला, गुरुजी, सब लोग कहते हैं कि मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता क्योंकि मैं गरीब हूं। मेरे सपने मेरे हालात के लिए बहुत बड़े हैं। गुरुजी मुस्कुराए और अपनी झोली से एक आईना निकालकर बोले, इसमें देखो क्या दिख रहा है? कबीर बोला, मुझे अपना चेहरा दिख रहा है। गुरुजी ने पूछा, क्या अपनी आंखों का दर्द दिख रहा है? कबीर ने सिर हिलाया। फिर गुरुजी बोले, अब थोड़ा और गहराई से देखो, क्या दर्द के पीछे कोई आग दिख रही है? कबीर ने फिर देखा और इस बार उसे अपनी आंखों में एक जोश महसूस हुआ। गुरुजी बोले, वो आग ही तुम्हारा विश्वास है बेटा। ज्यादातर लोग इस आग को बुझा देते हैं, पर अगर तुम इसे संभालोगे, इसे हिम्मत और अनुशासन से जलाते रहोगे, तो यही आग तुम्हारे रास्ते को रोशन करेगी। गुरुजी ने आगे कहा, लोग तुम्हारे आईने पर धूल चढ़ाने की कोशिश करेंगे। वो तुम्हें ये यकीन दिलाएंगे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें रोज अपने कर्मों से उस आईने को साफ करना है और याद रखना है कि तुम क्या हो और क्या कर सकते हो। उस दिन के बाद से कबीर ने वही सीख अपनी जिंदगी में उतार ली। वो हर किताब पढ़ने लगा जो उसे मिलती। वो अपनी गलतियों से सीखता और उसका सपना अब सिर्फ पास होने का नहीं था, बल्कि अपनी किस्मत बदलने का था। रास्ता आसान नहीं था। उसकी माँ बीमार रहती, दवाइयाँ भी मुश्किल से मिलती। पिता बूढ़े किसान थे जो दिन भर मेहनत करते और फिर भी खाली हाथ लौटते। कबीर जानता था कि अब उसे ही कुछ करना होगा। सुबह स्कूल जाता, शाम को चाय की दुकान पर गिलास धोता, सप्ताहांत में मैकेनिक की दुकान पर सीखता और रात को जब पूरा गांव सो जाता, वो एक कमजोर सी रोशनी में पढ़ाई करता। नींद, आराम और कभी कभी खाना तक छोड़ देता, लेकिन रुकता नहीं था। उसके सामने हमेशा वो आईना होता, उसका सपना। साल बीत गए। धीरे धीरे कबीर ने एक छोटा सा मोबाइल रिपेयर स्टॉल शुरू किया। हर रुपए को संभाल कर रखा। थोड़े समय बाद उसने एक छोटी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोली। दिन रात मेहनत की, ग्राहकों से इज्जत से पेश आया और हर कमाई को फिर से अपने काम में लगाया। धीरे धीरे उसका कारोबार बढ़ने लगा। एक दुकान से 3 दुकानें हुईं। फिर उसने अपनी खुद की मोबाइल एक्सेसरीज ब्रांड शुरू की। जो लोग कभी उस पर हंसते थे, अब उसकी ऑफिस के बाहर नौकरी के लिए लाइन में खड़े रहते थे। उसकी माँ का इलाज नियमित होने लगा और पिता को खेतों में मेहनत नहीं करनी पड़ी। एक दिन गुरुजी फिर उसके पास आए। कबीर ने उन्हें आदरपूर्वक अंदर बुलाया। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, देखो बेटा, दुनिया गरीब लड़कों को छोटे सपने देखना सिखाती है, लेकिन जो बड़े सोचने की हिम्मत रखते हैं वही अपनी कहानी खुद लिखते हैं। तुम जीता जागता प्रमाण हो कि सपने जेब में रखे पैसों से नहीं, दिल में रखे विश्वास से पूरे होते हैं। अगर तुम्हारे दिल में भी आज जरा सी उम्मीद की चिंगारी जगी हो, तो इसे अपने तक मत रखो, किसी और के दिल में भी हिम्मत की आग जलाओ। इस कहानी को साझा करो और याद रखो, तुम्हारी सफलता की अगली कहानी उसी पल शुरू होती है जब तुम बड़ा सोचने की हिम्मत करते हो। सोचो बड़ा, करो बड़ा, आज से।